हेलो चवाटी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड यह है विद अनदर वीडियो। एंड यहाँ पे हम फिर से आपके लिए लेके आए एक नया लेसन प्लान जो हमारा रहने वाला है इस बार इंग्लिश का। ठीक है, और क्लास हमारी रहेगी 7th। और ये हमारा रहने वाला है हर्बेशियन अप्रोच के बेस्ड पर। ठीक है, और जो भी बच्चे बीएड कर रहे हैं कहीं से भी कर रहे हो तो अप्रोच के जो स्टेप्स होते हैं हमारे वो सिमिलर ही रहते हैं। ठीक है, तो आप ये लेसन प्लान देख सकते हो। और हमारा जो आज का टॉपिक है यहाँ पे वो रहेगा द मार्खोर। ठीक है, ये हमारी 7th क्लास की जो इंग्लिश है, ठीक है, उसका एक हमारा क्या है टॉपिक है, या फिर इसको हम बोल सकते हो हाँ टॉपिक है हमारा ये। 30 से 40 मिनट हमारा समय रहता है। आप सबको पता है क्या करना होता है। यहाँ पे छोटा सा मिनिएचर, जैसे यहाँ पे जो मिनिएचर लगाया हुआ है, ये क्या हुआ है, जो चार्ट या फिर जो उसने टीचिंग एड तैयार करा था बच्चे ने, तो उसका ये उसने पिक लेके यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल के लगाया हुआ है। और ये मैंने जब फ़ोटो खींचे थे उसके इस फाइल से तो थोड़ा ये हो गया है। बाकी आपको मार्कूर दिख रहा होगा यहाँ पे। और एक यहाँ पे भी बनाया हुआ था और इसकी यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कितनी हाइट होती है इसकी। ठीक है, ग्राउंड लेवल से यहाँ पे पहाड़ी पे बनाया हुआ, इट मीन्स ये क्लिफ पे रहता है। तो ऐसे करके आप जो है वो टीचिंग एड तैयार कर सकते हो। और यहाँ पे छोटा सा मिनिएचर जो है वो सेम का लगा सकते हो। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिएचर ये कंपलसरी नहीं होता कि आप उसका ही लगाओ, यहाँ पे आप गूगल से सर्च कर सकते हो। ठीक है, और वो भी आप लगा सकते हो। ठीक है, और या फिर आपकी जो बुक है, ठीक है, वहाँ पे दे रखा होगा इसका फ़ोटो, तो वो भी आप उसका फ़ोटो लेके यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल के लगा सकते हो। उसके बाद हमारे क्या रहते हैं टीचिंग एड्स। ठीक है, और टीचिंग एड्स जल्दी बात करेंगे ताकि हमारी वीडियो शॉर्ट रहे। तो टीचिंग एड्स हमारे जनरल रहते हैं और स्पेसिफिक रहते हैं। स्पेसिफिक की बात करें तो हमारे विशेष, जैसे चार्ट हो गया, फ्लैश कार्ड किसके लिए होते हैं, न्यू वर्ड मीनिंग के लिए। ठीक है, जो हम न्यू वर्ड्स और मीनिंग बताते हैं ना, तो उसके लिए हमारे क्या रहते हैं फ्लैश कार्ड्स रहते हैं। वहाँ पे हमारा पिक लगा होता है एक साइड फ्लैश कार्ड के ऊपर, और बच्चों को हम पिक दिखाते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि ये पिक क्या डिपिक्ट कर रही है। ठीक है, और पॉइंटर, टेक्स्ट बुक्स, डस्टर, चाक, ब्लैक बोर्ड, ये हमारे वाइट बोर्ड जर्नल टीचिंग एड रहते हैं, यानी सामान्य एड्स। फिर हमारे रहेंगे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। और टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स इज आल्सो फर्दर 2 टाइप्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं हमारे। ठीक है, जनरल मीन सामान्य उद्देश्य। ठीक है, तो सामान्य हमारे सेम ही रहते हैं हर एक लेसन प्लान के जो भी होते हैं। ठीक है, जब हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश के सामान्य उद्देश्य वही होंगे। इंग्लिश पढ़ाने के क्या होंगे, पहली बात तो उनके लिंग्विस्टिक स्किल्स डेवलप करना, जैसे रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग स्किल, ये सारी। ठीक है, यानी लिंग्विस्टिक स्किल्स का विकास करना, ये हमारे क्या होंगे, सामान्य उद्देश्य होंगे ना। फिर उनकी जो न्यू वर्ड्स हैं उनकी वोकैब में ऐड करना, तो ये सारे हमारे क्या रहेंगे, जर्नल ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमारे रेलिवेंट टू द टॉपिक होते हैं। ठीक है, कि टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ाने वाले हैं, बच्चों को क्या सिखाएंगे। तो इसमें हम बच्चों को क्या सिखाएंगे कि बच्चे इनेबल हो जाएंगे कि इस प्रोज़ के बारे में जानने में, कि क्या है इस प्रोज़ के अंदर जो मार्कोर प्रोज़ है। और बट इनेबल द स्टूडेंट्स टू नो अबाउट हैबिटेट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्खुर, यानी मार्खुर की विशेषताएं क्या क्या हैं, क्या क्या गुण है उसके, क्या उसका हैबिटेट है, कहाँ पे पर रहता है। इनेबल द स्टूडेंट्स टू नो अबाउट दी नहीं हुआ है, enable the students to know about in which country it found। ठीक है, या इट इज़ फाउंड यहाँ पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा स्टेप अगला जो कि मोटिवेशन होता है। ठीक है, मोटिवेशन मीन्स अभिप्रेरणा, आप सबको पता है। ठीक है, और अभिप्रेरणा हमारी किस लिए होती है, इसलिए होती है कि बच्चों के अंदर क्यूरिसिटी पैदा करो। ठीक है, उनका जो पूर्व ज्ञान है उसको टेस्ट करो, उसका परीक्षण करो। ठीक है, टू टेस्ट देयर प्रीवियस नॉलेज, या फिर उन बच्चों के अंदर जो है वो क्रिएट इंटरेस्ट करने के लिए हम जो है वो क्या करते हैं, मोटिवेशनल प्रश्न पूछते हैं बच्चों से। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ मोटिवेशनल प्रश्न दे रखे हैं। स्टूडेंट्स टेल मी इन विच कंट्री डू वी लिव, हम कौन से देश में रहते हैं, बच्चे बोलेंगे इंडिया में रहते हैं। तो आपको पता है हमारे जो पड़ोसी देशों के नाम हैं वो आपको पता है, बच्चे बोलेंगे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, और यहाँ पे ई आंसर लिख लेना। ठीक है, ई मीन्स एक्सपेक्टेड आंसर लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है, अपेक्षित उत्तर। ठीक है, एक्सपेक्टेड आंसर मीन्स अपेक्षा कर सकते हैं कि बच्चे ये आंसर दे सकते हैं।
तो बच्चे जवाब दे देंगे। फिर आप पूछोगे कि बच्चों मुझे बताओ कि पाकिस्तान का नेशनल एनिमल क्या है, बच्चे बोलेंगे मारखूर। फिर बच्चों को पूछोगे क्या आपको पता है कि नेम द कंट्रीज जिसमें मारखूर पाया जाता है, बच्चे जो हैं वो बोलेंगे इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इसका जवाब देंगे। फिर आप बच्चों से पूछोगे क्या आपको पता है कि मारखूर वर्ड का मतलब, जो वर्ड है, शब्द है, इसका मतलब क्या है। बच्चे इसका जवाब दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, यानी प्रक्रिया कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। और यहाँ पे कभी भी गलती से नो रिस्पॉन्स मत लिखना, ठीक है। तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या लिख देते हैं, नो रिस्पॉन्स, जो कि हमारा टोटली गलत होता है। इसको अवॉइड करना है। यहाँ पे आपको लिखना है मे और मे नॉट, क्योंकि आप जो है वो फ्यूचर सीकर नहीं हो, आपको पता नहीं है कि बच्चे जवाब देंगे या नहीं देंगे। नो रिस्पॉन्स कभी नहीं लिखना यहाँ पे। उसके बाद आप करोगे यानी उप विषय की घोषणा, टॉपिक की। तो अगर बच्चे जवाब नहीं देते हैं लास्ट क्वेश्चन का, तो पहले आप आंसर दोगे लास्ट प्रश्न का। वेल स्टूडेंट्स, मारखूर वर्ड का मतलब है कि 2 वर्ड से डिराइव हुआ है, पर्शियन वर्ड थे। मार मीन्स स्नेक और खूर मीन्स ईटिंग, बेसिकली स्नेक ईटिंग। लेकिन ये स्नेक सच में खाता नहीं है, ये ग्रास खाता है, हर्बीवोर होता है। लेकिन इसके जो हॉर्न्स होते हैं, सींग होते हैं, उसकी वजह से इसका नाम पड़ गया क्या, क्योंकि वो ऐसे करके कर्व कर्व होते हैं स्नेक की तरह। दैट्स वाई इट्स नोन एज इट इज़ नोन एज मारखोर। और वेल स्टूडेंट्स, टुडे हम पढ़ने जा रहे हैं। और यहाँ पे भी हमेशा वी आर गोइंग टू लर्न लिखना, कभी भी ऐसे मत लिखना आई एम गोइंग टू टीच यू, जो कि टोटली गलत होता है। आई एम गोइंग टू टीच यू, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ आपको आता है, बच्चों को कुछ नहीं आता। तो हमेशा यहाँ पे लिखना कि आज हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। और आप बताओगे मारखुर रोज़ जो हमारी है उसको सीखने जा रहे हैं उसके बारे में। और इसी के साथ पेपर टीचर जो है ब्लैक बोर्ड पे नाम लिख देगा टॉपिक का। देन प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण हमारा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कंटेंट होता है, पेपर टीचर एक्टिविटीज़ रहती हैं, स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़, और ब्लैक बोर्ड समरी, यानी ब्लैक बोर्ड यानी श्याम पट सारांश। और मारखुर क्या होता है बच्चों को बताओगे आप सबसे पहले इसके बारे में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ चार्ट। बच्चे ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा इसके बारे में आप बता दोगे पहले मारखुर के बारे में, उसके बाद आप मॉडल रीडिंग करोगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें लिखनी होती है, ठीक है। जो आप रीड करोगे वो लिखना नहीं होता, ठीक है। तो ये मेरी बात याद रखना, थोड़ा सा लिखना होता है बस, पूरा बुक वाला जो भी दिया होता है बुक पे उसको मत उतारना बैठ जाना। यहाँ पे सिंपली लिखना है, द पीपल टीचर विल से आई एम गोइंग टू रीड दिस प्रोज या दिस पैसेज फॉर यू एंड यू हैव टू लिसन मी केयरफुली। तो यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है ना लिसन केयरफुली, और यहाँ पे भी बच्चे जो है वो लिसन केयरफुली एंड अटेंटिवली, मीन्स बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। और देखेंगे पेपर टीचर को कि कैसे कैसे वो पढ़ रहा है, जैसे प्रॉपर स्ट्रेस के साथ, प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या होता है, राइज एंड फॉल होती है ना हमारी टोन जो होती है, बीच बीच में हम करते हैं ना, जैसे आवाज़ बढ़ाते हैं फिर कम करते हैं, दैट इज़ इंटोनेशन। और स्ट्रेस देना किसी पर्टिकुलर वर्ड पे, शब्द पे, है ना, जो इम्पोर्टेंट हो या न्यू हो। फिर बच्चे यहाँ पे सुनेंगे एंड देन वेरी स्मॉल फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ मार्कोर विद द हेल्प ऑफ चार्ट। ये आपको लिख लेना है यहाँ पे, लेकिन ये दिखाना नहीं है आपको, अभी अभी समझाना नहीं है बच्चों को कुछ भी। आपने मॉडल रीडिंग कर दी, उसके बाद आप इंडिविजुअल रीडिंग करने को बोलोगे बच्चों को, बच्चे जो हैं वो 1 बाई करके। तो द पेपर टीचर विल लिख रखा है ना, मतलब पूछेगा, आस्क द स्टूडेंट्स 1 बाई 1 टू रीड द पैराग्राफ ऑफ प्रोज मार्कोर विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस एट्सेट्रा, आस्क अदर्स टू लिसन अटेंटिवली। मतलब पेपर टीचर बोलेगा 1 बाई 1 जो है वो रीड करो पैसेज को, और जो दूसरे बच्चे होंगे उनको बोलेगा कि आप जो है वो अटेंटिवली सुनोगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो है 1 बाई 1 करके वो बच्चे जो हैं वो लाउडली विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ जो है वो पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन ऐड कर देना कि जो भी गलतियाँ ये करेंगे तो वो रेक्टिफाई कौन करेगा, पीपल टीचर विल रेक्टिफाई द एरर्स या मिस्टेक्स जो भी बच्चे करेंगे वाइल रीडिंग। उसके बाद आ जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वर्ड्स। तो पीपल टीचर जो है वो अभी यहाँ पे बच्चों को न्यू वर्ड्स जो है वो सिखाएगा, जैसे यहाँ पे कॉर्क स्क्रू आप ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है।
और ब्लैक बोर्ड पे होगा सारा कुछ, ठीक है। और फ्लॉग क्या होता है, इंडेंजर्ड क्या होता है, हर्बीवोर क्या होता है। तो आप इनकी पिक्स जो है, आप फ्लैश कार्ड जो है, फ्लैश कार्ड जो है वो ले जा सकते हो, ठीक है। जैसे कोई चीज़ जो है वो हर्बीवोर है, ग्रास खा रही है, कोई काऊ ग्रास जो है वो ग्रेज कर रही है, तो उसकी पिक दिखा सकते हो। आप बच्चों को बोलोगे कि ये क्या कर रही है, बच्चे बोलेंगे ये घास खा रही है, तो फिर आप पूछोगे कि ये घास खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो हर्बीवोर्स। तो ऐसे करके आपको वर्ड पे आना होता है, ठीक है। डायरेक्टली वर्ड नहीं बोलना होता। इससे बेटर तरीका ये होता है, बेस्ट तरीका, ठीक है, चीज़ों को प्रेजेंट करने का। उसके बाद आप जो है वो एक्सप्लेनेशन करोगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में आप बता दोगे जो भी आपने पढ़ाया, उसको शॉर्ट के अंदर आप बच्चों को जो है वो डिस्क्राइब कर दोगे कि इस यूनिट के अंदर ये था, यानी इस प्रोज के अंदर ये था। मारखूर और मारखूर की जो है वो ये होता है, वो होता है, सारे करेक्टरिस्टिक्स के बारे में शॉर्ट शॉर्ट के अंदर ब्रीफ में आप बच्चों को बता दोगे। देन बच्चों को आप बोलोगे साइलेंट रीडिंग करो। बच्चे जो है वो साइलेंट रीडिंग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद समरी आ जाएगा हमारा, ठीक है, समराइजेशन, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, रिकैप्चुलेशन, ठीक है। तो अभी रिकैप करने के लिए, इन ऑर्डर टू टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स एंड दी पीपल टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन टू दी स्टूडेंट्स। तो बच्चों से वो कुछ ये वाले प्रश्न पूछेगा। तो ये जो उन्होंने आज सीखा, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग, आप यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर सकते हो, एंड नॉलेज अटेन्ड बाई द स्टूडेंट्स, ठीक है। ठीक है, तो कि आज उन्होंने कितना ज्ञान अर्जित करा जो मैंने पढ़ाया, उसको जो है टेस्ट करने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए आप बच्चों से कुछ प्रश्न पूछोगे कि कलर क्या है मारखुर कोट का, मारखुर कहाँ पाया जाता है, मारखुर वर्ड का शब्द का मतलब क्या है, ठीक है, स्टेटस क्या है मारखुर का, इंडेंजर्ड है कि क्या है। फिर एप्लीकेशन, तो अभी आप बच्चों को अप्लाई करने को बोलोगे। तो इन ऑर्डर टू टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाई देयर अंडरस्टैंडिंग द पीपल टीचर टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग, इसके आगे लाइन ऐड कर लेना, इन ऑर्डर टू टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर आप लिखोगे एंड अप्लाई देयर अंडरस्टैंडिंग द पीपल टीचर, जो है वो बच्चों से प्रश्न पूछेगा, या फिर मैच द कॉलम, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैच करना है, मारखुर जो है वो क्लासिफाइड है, मारखुर क्लाइम करता है, मारखुर ड्राइव कहाँ से हुआ है शब्द, और मारखुर शब्द का मतलब क्या होता है। फिर आ जाएगा गृह कार्य, ठीक है। गृह कार्य की बात करें तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मारखुर, ठीक है। तो फिजिकल डिस्क्रिप्शन जो है वो इसको आपके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, और शॉर्ट नोट लिखना है द समरी ऑफ द प्रोज द मारखुर इन योर ओन लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा हो जाएगा लेसन ख़त्म, और आपका लेसन हो जाएगा डिलीवर। और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना होता है। बाकी आपको समझ आ गई होगी कि कैसे कोई भी लेसन प्लान जो है वो लिखना है। और एक चीज़ और होती है क्रिटिसिज्म लेसन प्लान, और क्रिटिसिज्म लेसन प्लान हमारा अलग से कुछ नहीं होता है, वो भी हमारा सेम ही होता है, ठीक है। आपकी अप्रोच सेम ही रहती है, जैसे RCM पे बनाया है, या फिर हार्वेशियन अप्रोच पे बनाया है, या फिर आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के ऊपर आपको बनाया है। तो आपकी अप्रोच जो है वो कोई भी हो सकती है, बस कंस्ट्रक्टिविस्ट, हार्वेशियन, RCM स्टेप हमारे सेम रहेंगे। लेकिन इसका नाम क्रिटिसिज्म लेसन प्लान क्यों पड़ा? क्रिटिसिज्म लेसन प्लान इसलिए पढ़ा क्योंकि वहाँ पे आपको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, आपकी गलतियाँ वीकनेस बताई जाती हैं, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर आपको डाउट है, आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर रखिएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। और आपको एक ही काम करना है, वो यही है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब, और वीडियो को करना है लाइक, ठीक है, कर दिया करो, ठीक है भाई लोग, अगर आपकी हेल्प हो रही है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, ठीक है। हैव अ गुड डे।